वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डायमंड मास्टर रितेश रंगारे दिस साइड। राइट, तो हम लोग आज कनेक्ट हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और ये टॉपिक मैंने एक रॉयल मास्टर से सीखा हुआ था, उनका एक वीडियो मैंने देखा हुआ था। तो उन्होंने कोरियन लैंग्वेज में इस जो है वीडियो को शेयर किया था, इस कंटेंट को शेयर किया था। मैं आपके साथ में इसे हिंदी में जो है शेयर करता हूँ। तो आज का टॉपिक है मैनुअल सेल्स मास्टर वर्सेज ऑटो सेल्स मास्टर। राइट, तो ये चीज़ क्या है, पहले तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जैसे सब लोग जानते हैं कि एटमी इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पड़ाव है, वो पड़ाव है सेल्स मास्टरशिप का। राइट, लेकिन सेल्स मास्टरशिप अचीव करने के ढेर सारे डिफरेंट तरीके हैं। राइट, और जब इंडिया में एटमी इंडिया में जब लॉन्च हुआ था तो मैक्सिमम लोगों ने इसे जिस तरीके से अचीव किया था, वो अचीवमेंट जो है वो एक मैनुअल मास्टरशिप थी। राइट, मैनुअल मास्टरशिप क्या होता है, लेट्स से आपने अपने लीडर्स के साथ में एक मीटिंग किया। मीटिंग के साथ में आपने डिसाइड किया कि इतना इतना सर्टेन पीवी हमें इस पर्टिकुलर साइकिल में करना है। और उस साइकिल में कट टू कट आपने जो 25 लाख लेफ्ट 25 लाख राइट का डिसाइड किया था, या आपने अपने नीचे से एक सेमी सेल्स मास्टर और राइट में एक सेमी सेल्स मास्टर निकालने का ट्राई किया था। और ये जब कट टू कट कैलकुलेशन बैठ जाता है तो आप सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप हर पर्टिकुलर साइकिल में इस प्रकार की प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं। राइट, तो आप सभी जानते हैं, जिन लोगों ने सेल्स मास्टरशिप अचीव किया होगा, तो ये हर साइकिल में मुमकिन नहीं है। जब आप फर्स्ट साइकिल में अटेम्प्ट करते हैं सेल्स मास्टर या डायमंड मास्टर या कोई भी पर्टिकुलर मास्टरशिप, तभी हम लोग इस प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं। राइट, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं मैनुअल मास्टरशिप। राइट, मैनुअल मास्टरशिप मतलब से ये एक तरीके से पुश मास्टरशिप है। आपने अपनी मास्टरशिप को एक प्रॉपर टीम के डिस्कशन के साथ में लाइन अप करा के, अलाइनमेंट करा के, वो पीवी जो है उस पर्टिकुलर 15 डेज के साइकिल में डलवाया और आपकी मास्टरशिप क्वालिफाई होगी, विच इज़ फेयर। मतलब ये जो है ये कोई गलत भी नहीं है और सही प्रैक्टिस भी नहीं है। लेकिन बार बार इस प्रैक्टिस को रिपीट एक ही पर्टिकुलर जो आपका मास्टरशिप है उसके रिक्वालिफिकेशन के लिए नहीं किया जा सकता है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ है कि सेल्स मास्टर को दोबारा रिक्वालिफाई करना होगा। और अगर आप दोबारा अपनी टीम से बोलेंगे कि मेरे को सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है, तो मैं जो है दोबारा से चाह रहा हूँ कि कोई एजेंट निकल जाए, कोई स्पेशल एजेंट निकल जाए, या कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, मेरा दोबारा से सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है ऑटो मास्टरशिप का। राइट, ऑटो सेल्स मास्टरशिप का। ऑटो सेल्स मास्टरशिप क्या होती है, आपको आपके लेफ्ट और राइट टीम में मिनिमम टू मिनिमम एक डिसेंट कंज्यूमर और पार्टनर का इतना बड़ा फौज चाहिए कि जब आपका 15 दिन का मास्टरशिप साइकिल क्लोज होने का हो, उसके पहले ही बिना आपके एफर्ट के, बिना आपके कोई पुश किए हुए, बिना आपके कोई सर्टेन अलाइनमेंट बिठाले हुए ये क्वालिफिकेशन निकल के आ जाए। राइट, इसलिए एटमी इंडिया में ऑटो सेल्स मास्टरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी दूसरी जो मास्टरशिप है उससे कहीं ज़्यादा वर्कशॉप जो होती है वो ASM की वर्कशॉप होती है, क्योंकि ऑटो सेल्स मास्टर जो है वो पहला पड़ाव माना जाता है इंपीरियल की जर्नी का। राइट, तो इसका तरीका कभी भी ये नहीं है कि आपने 15 दिन बैठ के या एक पर्टिकुलर साइकिल में बैठ के अपने लीडर्स को बोला है कि मुझे साइकिल में क्वालिफाई करना है और मैं बार बार वो प्रैक्टिस को रिपीट कर सकूँ। इसका तरीका है कि आप अपने नीचे इतना बड़ा कंज्यूमर बेस और पार्टनर बेस रिक्रूट कर लीजिए कि साइकिल एंड होने के पहले ही वो 25-25 लाख पीवी का जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिक आपकी टीम में जनरेट होना शुरू हो जाता है। और ये उन सभी ऑटो सेल्स मास्टरशिप के साथ में हो रहा है जिन्हें आप वर्कशॉप में देखते हैं या जिन्हें आपने पिन अचीव करते हुए देखा हुआ है। तो वो सारे लोग मैनुअल मास्टरशिप अचीव नहीं किए हैं, उनका कोई मैनुअल मास्टरशिप नहीं है। उनकी मैनुअल मास्टरशिप कब होती है, जब अगले पड़ाव पे पहली बार कदम रखेंगे। कोई DM से SRM जाएगा तो फर्स्ट टाइम वो मैनुअल मास्टरशिप होगी, फिर SRM से स्टार मास्टर जाएगा तो वो फर्स्ट टाइम मैनुअल मास्टरशिप होगी। लेकिन उसको बार बार रिपीट क्वालिफिकेशन के लिए उसका एक बड़ा कंज्यूमर बेस, बड़ा पार्टनर बेस चाहिए होगा। इसके बिना ये क्वालिफिकेशन असंभव है। राइट, तो कोशिश कीजिए हर बार, चाहे आप SSM हो, चाहे आप एजेंट हो, चाहे आप स्पेशल एजेंट हो, हर किसी का रिपीट क्वालिफिकेशन संभव है। और रिपीट क्वालिफिकेशन का ऑलरेडी ग्रुप
ग्रुप पीवी का क्राइटेरिया जो है वो एटमी इंडिया के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे और एटमी इंडिया की वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ ज़्यादा ज़रूरत है बड़ी टीम की, बड़े कंज्यूमर बेस की, बड़े पार्टनर बेस की। जब ये बड़ा कंज्यूमर बेस और बड़ा पार्टनर बेस हो जाएगा तो आपको बार बार अपनी टीम को बिठलवा के ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें जो है 15-15 लाख क्लोज करना है या 25-25 लाख क्लोज करना है तो आपको 2 लाख 3 लाख का सपोर्ट रेगुलर करते रहें। ऐसा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बनेगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे सेल्स मास्टर हैं जिन्होंने 24 के 24 साइकिल में क्वालिफाई किया है। मेरा जो 2023 का जो क्वालिफिकेशन था वो लगभग 23 से 24 पूरे साइकिल में गया हुआ था। तो ये संभव नहीं है कि 23 से 24 साइकिल में लगातार टीम को ये बोल के क्वालिफिकेशन निकाला जाए या लगातार अपलाइन के सपोर्ट के माध्यम से क्वालिफिकेशन निकाला जाए। ये सपोर्ट तभी संभव होगा जब आपका स्ट्रक्चर डेप्थ में और विड्थ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ऑटो मास्टरशिप क्या होती है और मैनुअल मास्टरशिप क्या होती है। पूरा फोकस आपका, अगर एटमी में आप काम कर रहे हैं, बाइनरी में आप काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आप काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस पूरा होना चाहिए ऑटो मास्टरशिप अचीव करने के लिए, ताकि आप अपने इनकम को रिटेन कर सकें, आप अपनी रैंक को स्टेबल कर सकें, उसके बाद में आप अगले पड़ाव पे जंप करें, राइट। तो इसको फॉलो कीजिएगा, अपनी पूरी टीम के साथ में शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोज़ मैं लगातार आपके साथ में शेयर कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ऑल।